मित्रों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइलें के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट जमीन से उड़ने वाला नहीं, बल्कि उड़कर फिर से जमीन पर आने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास में आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को जमीन पर वापस उतारना है, और अगर किसी के पास में आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की ABCD भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी को भी नहीं पता होगा। जमीन पर वापस उतारने वाला रॉकेट लॉन्च तो कई साल से होते आए थे। कोई रॉकेट लैंड करके दिखाए तो उसे बोलेंगे रियल दुनिया का रियल आयरन मैन। इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रूस में जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी, वहाँ की कमेटी के साथ में उस मीटिंग में उस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया गया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उसके मुंह पर थूका भी गया था, और इनको कहा गया कि तेरे पास पैसे तो है नहीं, और आ गया मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने कंट्री आ गया, और उसी दिन से किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ जमीन पर भी वापस लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 में पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही लॉन्च के बाद रॉकेट वापस जमीन पर आकर गिर गया, और एक गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस पर काम कर रहा था। 2002 में उसने काम शुरू किया था। 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हो गया। इस बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश की कि यार कमी कहाँ रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से भय हुआ मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की, और फिर वही मिशन हुआ फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास में न बड़ी मुश्किल में से सिर्फ एक रॉकेट के जितने पैसे बचे थे, या उतने भी नहीं बचे थे कह लो। ना ही इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे इस बंदे के पास। अगर जो कुछ भी थे वो सब इन्हें छोड़कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था कि इतना होमवर्क इसने कर लिया था। इस इंसान ने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे से इंजीनियर को हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाह रहा था। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैं इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इसके बाद प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर था, जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात थी और बड़ा रिस्की काम था ये, और पैसों का पहले से ही भारी नुकसान हो चुका था। लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश ने लगा दी, और इसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। साइंस की दुनिया में ऐसा करना पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको कोई रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। इस बंदे की कंपनी को दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है, और इसके रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा ने भी अपने कोई सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजती है। जब इस बंदे को 3 फेल लॉन्च के बाद में चौथा लॉन्च सफल हुआ, तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि मुझे एक तुम्हारा रॉकेट चाहिए, और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में डील पक्की भी हो गई, क्योंकि इससे पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा को बहुत खर्चा होता था। लेकिन ये बंदा यहीं पर नहीं रुकने वाला था। बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर क्या होता है कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वह सैटेलाइट
अंतरिक्ष में लेकर के जाता है, साथ साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ में चला जाता है। फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो खत्म हो जाता है, यूज करने लायक वो बचता ही नहीं है। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाकर के अपना काम करके सुरक्षित जमीन पर वापस आ करके लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और फिर वो वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफी लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू का काम है क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इस बंदे के दिमाग में केवल एक ही जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फेल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में फिर पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नज़ारा देखा जो वो आज तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखते आए हैं। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया, और ये बंदा फिर नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को इसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10-12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे को अगर दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे और क्या बोलेंगे। ये वही बंदा था कि जो बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली थी कि एक समय ऐसा आया कि इसके आसपास में किताबें कम पढ़ने लगी। लेकिन बंदे को पढ़ना था तो किताबों का स्टॉक खत्म होने के बाद में पूरा एनक्लोपीडिया भी पढ़ डाला। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। ये बंदा वही बंदा है जिसका ये कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और आगे मिसाइल खरीदनी। आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है कि ना कि वो वैसे कमेंट करने वाले लाखों बंदों को खरीद सकता है। और ये सच है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है। और ये बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि ये डिजर्व करता है। इसका नाम है एलन मस्क। तो आपने नाम सुना ही होगा। इस नाम में जान है क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है ना उसके नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एलन मस्क आज ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगता है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम पर इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। इसमें जमीन पर हवाई जहाज से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रेवल करने का प्रोविजन होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब अपने देश की बात करते हैं जहां पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियां हैं, इतने ज़्यादा कि कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो सच को विजन देने की और विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलन मस्क का प्लान फ्यूचर में हम धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह पर बस्ती बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्ट्रोनॉट धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से खत्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे। इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाई जाए। इनका विजन बड़ा तगड़ा है और ऐसा विजन हमारे यूथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो आप समझ सकते हो कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम न करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे ना तो लगभग 17 घंटे आएंगे। एक दिन में निकाल कर कितने बंदे तो ऐसे होंगे जो इतना सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो जरूरी है, मैं वो काम करना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता ही है करना है चाहिए। इनका कहना है और ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेटेड नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, फिर भी वहाँ पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स और इंजीनियर मेरे अंडर काम करते हैं। इनका कहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। इनका ये भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हैं।
हर लड़का और लड़की को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज से डेट में क्या करनी चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि ज़रूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि उनको करना चाहिए। इंसान तब ज़्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए। एलन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी, ये उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने खुद पढ़ी क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या करना चाहिए। आज की डेट में हर बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो उसके पास में कोई गोल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित ना करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलन मस्क का मानना है कि नॉइज से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है, और माइंड में थोड़ा सा विजन आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए, और वो कैसे करोगे, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की जरूरत है। हालांकि ये भी सच है कि हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। वो बंदे भी एलन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, यदि आपको दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति एलन मस्क की ये सफलता की कहानी पसंद आई हो और आपको इनसे कुछ भी सीखने को मिला हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे मोटिवेशन और इंस्पायरिंग वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद दोस्तों।